नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्रियों ने बंगला खाली करना शुरू कर दिया है। मोहम्मद अकबर ने अपना सरकारी बंगला जो है उसे खाली कर दिया है। नतीजे आए हैं और नतीजे के बाद पक्ष में नहीं आए हैं मंत्री। अब मंत्री नहीं रहने वाले, नई सरकार बनेगी और नई पार्टी की बनेगी, तो नतीजों के बाद बंगला खाली करना शुरू कर दिया गया है। आज पूरा बंगला खाली उन्होंने कर दिया। आपको बता रहे हैं, बात कर रहे हैं मोहम्मद अकबर की, जिन्होंने अपने सरकारी आवास को, सरकारी बंगले को खाली कर दिया है। कवर्धा से विधायक थे, चुनाव हुआ और चुनाव के बाद करारी हार का मुंह उन्हें देखना पड़ा और ऐसे में मंत्री अब बंगला खाली करना शुरू कर चुके हैं। सरकारी बंगला खाली कर दिया मोहम्मद अकबर ने। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और नतीजे के बाद पूरा बंगला आज उन्होंने खाली कर दिया है। अमूमन ये देखने को मिलता है कि नतीजे आते हैं, उसके बाद लंबे वक्त तक इंतजार करना होता है और बार बार प्रेशर बनाया जाता है कि आप बंगला खाली कीजिए। लेकिन यहाँ देखिए, ये तस्वीर जो है एक अच्छी तस्वीर है कि चुनाव हुआ, नतीजे आए, पक्ष में परिणाम नहीं आए, तुरंत बंगला खाली कर दिया मोहम्मद अकबर ने और आज पूरा बंगला उन्होंने खाली कर दिया है। नहीं कर देना ज़्यादा अच्छा होता है। और अब क्योंकि मंत्रिमंडल का बहुत जल्दी गठन होगा, नया किसी को अलॉटमेंट होगा, तो जिसको भी मिलेगा तो इसके पहले कि कोई बोले तो खुद ही खाली कर दें, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और मंत्रिमंडल का गठन होना है, विधानसभा भंग हो जाएगा, जिसको मिलेगा फिर वो क्यों चक्कर मारे, तो पहले ही कर दो। आपके सामने एक बंगला है, पूरे कांग्रेस कार्यकाल में कांग्रेस जो है वो खाली नहीं करवा पाई। नहीं करवा नहीं पाई ऐसा नहीं है, उसको उन्होंने मांग किया कि मैं इसको रखना चाहता हूं तो अलाउ कर दिए। बाकी नहीं करवा पाए वाली कोई बात नहीं। तत्काल एक दिन में आपने खाली कर दिया बंगला। अब सामान थोड़ा बचा है, 1-2 दिन और लगेगा। और बात करते हैं अब रेस तेज कौन होगा सीएम फेस की। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराकर बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली, लेकिन सरकार का मुखिया कौन बनेगा, इस सवाल पर अब भी सवाल बना हुआ है। वजह यह है कि सीएम पद की रेस में कई सारे नाम हैं। मुख्यमंत्री के लिए प्रदेश के कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के नाम इस रेस में शुमार हो चुके हैं, लेकिन इस बार कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान महिला मुख्यमंत्री पर दांव लगा सकती है। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले नाम की बात कर लेते हैं। तो सीएम की रेस में सबसे पहला नाम क्या है? सबसे पहला नाम है डॉक्टर रमन सिंह का। 15 सालों तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रहे हैं और उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले ही अपनी दावेदारी पेश कर दी थी। तो पहला नाम डॉक्टर रमन सिंह का, जो कि प्रबल दावेदार हैं। दूसरे नाम की बात कर लेते हैं। दूसरा नाम किसका है? गोमती साय। 2005 में पहली बार जिला पंचायत सदस्य बनी और इसके बाद जनपद पंचायत सदस्य बनी। 2015 में जिला पंचायत अध्यक्ष बनी और फिर जशपुर जिला पंचायत रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में जो आता है, वहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें विष्णुदेव साय का टिकट रायगढ़ से काटकर उम्मीदवार बनाया था और इस बार भी उन्होंने जीत हासिल की है। और बढ़ते हैं आगे, एक और नाम रेणुका सिंह भी प्रबल दावेदार हैं। भरतपुर सोनहत विधानसभा से रेणुका सिंह जीती हैं। साल 2003 में रेणुका सिंह ने प्रेमनगर सीट से विधायक का चुनाव जीता था और इसके बाद उनका करियर जो है वो लगातार आगे बढ़ता रहा। केंद्रीय मंत्री भी हैं। और प्रबल दावेदार में एक और नाम है, प्रबल दावेदार विष्णुदेव साय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कुनकुरी विधानसभा से जीत हासिल की है। और अरुण साहब की अगर बात कर ली जाए तो सीएम दावेदारों में अरुण साहब का भी नाम है। अरुण साहब ने लोरमी सीट से जीत हासिल की है, तो ये भी एक दावेदार हैं। और सीएम रेस में ओपी चौधरी भी चर्चा में। 2018 के चुनावी माहौल में प्रदेश की राजधानी रायपुर के कलेक्टर ओपी चौधरी ने नौकरी से इस्तीफा देकर सबको चौंकाया था। अमित शाह की मौजूदगी में तब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, खरसिया से चुनाव लड़ा, वो प्रतिशत बढ़ा, लेकिन इस सीट से जीत नहीं पाए। ओपी चौधरी अब रायगढ़ से चुनाव जीत भी चुके हैं और साथ ही साथ उनको अच्छा एक्सपीरियंस है प्रशासनिक कामकाज का। सियासी गलियारों में चर्चा यह भी है कि छत्तीसगढ़ को पहली महिला मुख्यमंत्री मिल सकती हैं। 2 महिलाएं सीएम फेस की रेस में बताई जा रही हैं। पहला नाम है गोमती साय का। दरअसल जशपुर सीट लंबे समय से कांग्रेस के खाते में थी, लेकिन इस बार जशपुर सीट से बीजेपी की गोमती साय ने जीत दर्ज की है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में साय ने अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में कहा
कि मैं बीजेपी की एक सिपाही हूं, पार्टी हमें जो कार्यभार देगी मैं उसे संभालूंगी, आगे जो भी कार्यभार मिलेगा उसे निभाया जाएगा। सीएम की रेस में रेणुका सिंह का भी नाम चर्चा में है। उन्होंने जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। सीएम फेज को लेकर कहा कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक छोटे से सिपाही हूं और एक छोटे से सिपाही होने के नाते हमारे प्रधान सेनापति का आदेश का पालन करना हम लोगों को आता है। ये मेरा काम नहीं है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का काम है कि जवाबदारी उनका है और किसको कौन सा जगह देना है, किसको क्या जवाबदारी देना है, ये उनका काम है। मेरा काम खाली एक सिपाही का रोल करना है और सिपाही का रोल ही करते रहूंगी मैं। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी और मैंने जनता से आशीर्वाद मांगा और जनता का आशीर्वाद मिला। अब मुख्यमंत्री कहां से होगा, कौन होगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मैं बहुत हूँ इस बात से खुश कि जो भरतपुर सोनहत क्षेत्र है वो मेरा मायका क्षेत्र है और मुझे अपने मायके की सेवा करने का अवसर मिला है। बता रहे हैं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हो रही है। पीएम मोदी और जेपी नड्डा की यह बैठक है और 3 राज्यों के सीएम उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा इस बैठक में संभव बताई जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों जगहों पर बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है और ऐसे में सीएम फेस कौन होगा जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे, इसी को लेकर माना जा रहा है कि चर्चा होगी दोनों बड़े नेताओं के बीच। तो ये दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के आवास पर बड़ी बैठक, प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके बीच ये बैठक हो रही है। 3 राज्यों में जो बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है उसके बाद वहां पर सवाल अब ये उठने लगे हैं कि सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों जगहों से यही बात सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ की हमने आपको बताया भी कि कौन कौन दावेदार इस बार मैदान में नजर आ रहे हैं और किस किस की दावेदारी है। तो 3 राज्यों के सीएम उम्मीदवारों पर चर्चा संभव है इस बैठक में। अनूप हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। अनूप, बम्पर जीत हासिल हुई और अब हर तरफ यही चर्चा, अभी हम खबर भी दिखा रहे थे कि कौन कौन छत्तीसगढ़ में सीएम फेस हैं और इसी बात पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी ने एक प्रचंड जीत दर्ज कराई है, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी की नजरें जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर के पार्टी जो है वो हर कदम एक तरीके से चर्चा के बाद उठाना चाहती है। हालांकि आपको बता दूं कि जो सूत्र बता रहे हैं बीजेपी के, उनके मुताबिक विधायक दल की बैठक में ही तय होगा। लेकिन जिस तरीके से अब से थोड़ी देर पहले ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और वहां जिस तरह से बैठक चल रही है, तो ये सूत्र बता रहे हैं, कहा जा रहा है कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पार्टी अध्यक्ष जरूर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और एक रणनीति बनाएंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पद, कौन मुख्यमंत्री होगा उसका चयन किया जाए। तो कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि बहुत जल्द ही विधायक दल की बैठक में ये तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और चूंकि लक्ष्य जो है वो लोकसभा 2024 है, ऐसे में फैसला जो लिया जाएगा वो बहुत ही सोच समझकर और मंथन के बाद लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बहुत सोच समझकर फैसला लेना है क्योंकि सामने 2024 का चुनाव भी है और इसको लेकर बैठक जो होगी उस पर, इस पहलू पर सबसे बड़ा ध्यान इसी पर रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका अनूप इस जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक दोनों नेताओं के बीच हो रही है। और सीएम रेस की चर्चा के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव दिल्ली पहुंचे हुए हैं। चुनाव नतीजों के बाद पहली बार वे दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। युगल तिवारी हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। युगल, अब जीत तो हासिल हो गई, लेकिन अब चेहरा कौन होगा? जाहिर सी बात है कि जिन्होंने साथ मिलकर चुनाव लड़ा अब अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। अरुण साव के बारे में हमने बताया, कौन कौन से नेता दिल्ली दौरा कर रहे हैं?
देखिए पुनीत, जिस तरह से बीजेपी को 54 सीटों में एक बड़ी जीत मिली है और खास करके अरुण साव भी एक बड़ी जीत अपने विधानसभा क्षेत्र में दर्ज किए हैं और उसके बाद पहली बार ऐसा है कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के कंधे पर बड़ी दायित्व थी और उन दायित्व को निर्वहन उन्होंने किया है और बीजेपी को एक बड़ी जीत यहां पर छत्तीसगढ़ में मिली है। हालांकि ये पूरी तौर से कहा जा सकता है कि सामूहिक प्रयास का नतीजा है कि बीजेपी को बड़ी सफलता मिली, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अरुण साव पहली बार जीतने के बाद, खुद जीतने के बाद और पार्टी को इतनी बहुमत लाने के बाद वो दिल्ली गए हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम ऐसे बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे और रणनीति है, आगे की रणनीति छत्तीसगढ़ में किस तरह की रहेगी उसको लेकर के वो साझा करेंगे। और जिस तरह से आपने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री की अब रेस है वो शुरू हो गई है, हालांकि यहाँ जितने भी नेता है वो इन रेस में शामिल नहीं होने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो तय है कि जो यहाँ के विधायक दल है वो यहाँ पे जो चयन है मुख्यमंत्री का, मुखिया का करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व जिस पर भरोसा करेगा वही छत्तीसगढ़ की कमान है उस संभालेंगे। मुख्यमंत्री के दावेदार में बहुत से लोग हैं, लेकिन ये है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से जीत हुई, आगे क्या रणनीति रहेगी। 2024 में वैसे भी लोकसभा का चुनाव होना है, तो उस चुनाव की रणनीति भी क्या है, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे और अरुण साव इसीलिए दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और दिल्ली में वो सभी जो आला नेता हैं राष्ट्रीय स्तर से उनसे चर्चा करेंगे, रायशुमारी करेंगे। जी चलिए ठीक है, रायशुमारी की जाएगी और ये सारी बातें, और जाहिर सी बात है चुनाव जीता है और उसके बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारा फीडबैक जो है वो आला कमान को देना होता है। केवल दावेदारी ही नहीं जताई जाती, बाकी बहुत सारी चीजें, क्योंकि 2024 भी तो लक्ष्य है, तो उसके बारे में भी फीडबैक देना होता है। तेज रेस चल रही है, सीएम कौन होगा ये तो कुछ दिन में साफ हो जाएगा, लेकिन दावेदार अपनी दावेदारी जो है जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं और बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर बोरवेल में एक 5 साल की बच्ची जो है, मासूम बच्ची, वो गिर गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बच्ची बोरवेल में गिरी हुई है और ये राजगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। पिपलिया रसोड़ा में बोरवेल में ये बच्ची गिरी है और रेस्क्यू टीम जो है वो मौके पर रवाना हो चुकी है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। बोड़ा थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें जो है मौके की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे इस बच्ची का रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि 25 फीट गहराई में ये बच्ची फंसी हुई है और उससे वार्तालाप यानी कि बातचीत जो है वो बच्ची से लगातार हो रही है। उससे जो उसको निर्देश जो दिए जा रहे हैं, जो बताया जा रहा है, वो सारे काम चल रहा है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ पर अंदर कैमरा पहुंचाया जाए ताकि बच्ची की स्थिति सही लोकेशन पता चल पाए। बताया जा रहा है कि गहराई 25 फीट जो है वहां पर ये बच्ची फंसी हुई है। इसी परिवार, जिस परिवार की ये बच्ची है, इसी परिवार का खेत है, वहीं पर ये बोरवेल है और यहां लापरवाही पूर्वक इसका मुंह खुला रखा गया था, जिसमें ये 5 साल की बच्ची गिर गई। बच्ची का नाम माही बताया जा रहा है और इस बच्ची को निकालने के लिए तमाम कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और माही को बचाने के लिए आप तस्वीर देख सकते हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए कितना गहरा बोरवेल है, अंदर रस्सी भी डाल दी गई थी, अब ऑक्सीजन भी संभवतः पहुंचा दी गई है। देखिए तस्वीर नंबर 3 जो है उसमें नजर आ रहा है कि कितनी प्रशासनिक अधिकारी और तमाम व्यवस्थाएं और जो एसडीआरएफ की टीम जो रहती है वो मौके पर पहुंच चुकी है। वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई सबसे पहले जरूरी है। उस ऑक्सीजन को सप्लाई, ताकि उसकी सप्लाई अगर जारी रहेगी तो बच्ची को सांस मिलती रहेगी, उसको घबराना नहीं है। और इसी को समझाने के लिए माता पिता को भी पास में ही रखा गया ताकि वो बच्ची को हिम्मत बांध सकें और उसको ये भरोसा दे सकें कि बच्ची तुमको बस बहुत जल्दी निकाल लिया जाएगा। माही, अपने आप को सुरक्षित रखना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। 5 साल की ये बच्ची बताई जाती है। बच्ची का नाम माही, जो कि गिर गई अपने ही खेत में बने बोरवेल में। राजगढ़ से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश में। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, महीनों के अंतराल में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। हालांकि आपको बता दें कि सरकार ने चिन्हित करके सभी बोरवेल को ढकने के लिए इसके निर्देश भी जारी किए थे, लेकिन और ये भी कहा था कि अगर बोरवेल खुला पाया गया तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ऐसी घटनाएं फिर भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि सर्वे ठीक तरीके से नहीं होता है। और इसी वजह से एक बार फिर से एक बच्ची, छोटी सी बच्ची, 5 साल की बच्ची जो है, उसकी जान सांसत में मुश्किल में फंसी हुई है और बच्ची घबराई हुई है। लेकिन कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। 2 ऑप्शन होते हैं ऐसी जब घटनाएं होती हैं, या तो बच्ची को सीधे ऊपर खींचकर निकाल लिया जाए रस्सी से, अगर बच्चा सहयोग करता है, अगर वहां पर ऐसी पोजीशन में बच्चा फंसा हुआ है जहां से उसे निकाला जा सकता है। पहला ऑप्शन यही होता है, कोशिश यही की जाती है।
राजस्थान में इस प्रकार की कोशिश सफल भी हो चुकी है और बच्चों को निकाला जा भी सका है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी ऐसा ही वाकया सामने आया था। वहां पर भी बच्ची को निकाल लिया गया था। एक बच्चे को जो गिरा था उसको भी निकाल लिया गया था। देखिए बोरवेल का गहरा गड्ढा जो है वो कैसी पोजीशन में बच्ची फंसी होगी, उसकी क्या स्थिति होगी, आप समझ सकते हैं। ठंड के दिन है और ऐसे में ये रात जो ढलती जा रही है वो जो है वो गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है। लेकिन यहां पर तमाम कोशिशें की जा रही हैं ताकि वो बच्ची जो है अपने अंदर जहां पर वो फंसी हुई है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो। पिपलिया रसोड़ा ये बताया जाता है राजगढ़ का ये क्षेत्र है जहां पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई है। कलेक्टर जो है वो भी संभवतः कुछ ही देर में या तो पहुंचते होंगे या पहुंच चुके हैं। अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उस तस्वीर को देखकर बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अंदर ऑक्सीजन पहुंचा दी गई है और बच्ची को ऑक्सीजन मिलते रहे इसकी कोशिश की जा रही है। अंदर कैमरा पहुंचाया जाएगा, बच्ची की पोजीशन पर नजर रखी जाएगी। अगर उसको कुछ खाने पीने की कमी ना हो इसके लिए वहां दूसरी ग्लूकोज और दूसरी चीजों की सप्लाई भी वहां पर की जाएगी और साथ ही साथ यह भी देखा जाएगा कि कैसे बच्ची को निकाला जा सकता है। रस्सी आप देख सकते हैं, रस्सी पहले पहुंचा दी गई थी ताकि अगर बच्ची उसको पकड़कर ऊपर आने में सक्षम हो तो वो कोशिश कर ली जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसी खबर नहीं आई है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन जरूर नजर आ रहे हैं। अब यह देखना होगा कि एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम जो पहुंचती है ऐसे मौके पर, इसीलिए ये टीमें तैनात की जाती हैं, तो देखना यह होगा कि क्या ये टीमें पहुंच गई हैं और कैसे बच्ची को निकाला जाएगा। अगर बच्ची को सीधे गड्ढे से निकाल लिया जाता है इस बोरवेल के गड्ढे से तो ठीक, वरना समानांतर गड्ढा जो है उसको खोदने का काम शुरू होगा और उसमें लगता है समय। तो ऐसे में बच्ची का तब तक सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। तमाम इंतजाम यहां पर अब जुटाए जा रहे हैं। कुछ देर पहले थाना प्रभारी जो हैं उनसे हमारी सहयोगी जो हैं वो बात कर रही थी और उन्होंने बताया कि यहां पर अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सबसे जरूरी यह है कि खेत चुकी है तो यहां पर लाइट की व्यवस्था करना और तमाम चीजें व्यवस्थित करना, उसकी पूरी व्यवस्था अब हम जो है वो देख भी पा रहे हैं कि कुछ व्यवस्था यहां पर तमाम लाइट वगैरह की व्यवस्था कर दी गई है ताकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चलता रहे। मौके पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई है। माही नाम की ये बच्ची है, 5 साल की बच्ची है और इसी के परिवार का ये खेत है। खेत में माता पिता काम कर रहे थे, बच्ची खेलने गई थी और वहीं पर बोरवेल खुला छोड़ दिया गया था। बच्ची खेल रही थी और फिसल गई, फिसल कर वहां पर फंस गई। 25 फीट गहराई बताई जा रही है बच्ची की जहां पर यह बच्ची फंसी हुई है और इस बच्ची को निकालने के लिए अब पूरी टीम जुटी हुई है। पूरा गांव जो है अब दुआ कर रहा है माही सुरक्षित हो। हालांकि जो जानकारी निकलकर सामने आई शुरुआती तौर पर बच्ची से परिजनों ने जब बात की तो पता चला कि बच्ची अंदर गिरी हुई है। बच्ची ने रिस्पॉन्ड किया, यानी कि बच्ची ने भी, जो माता पिता ने आवाज लगाई उसके बाद बच्ची ने रिस्पॉन्ड किया है, बच्ची ने भी जवाब दिया है। तो ऐसे में बच्ची सुरक्षित बताई जा रही है। लेकिन सबसे पहले जरूरी काम यह है कि अंदर कैमरा भेजकर बच्ची की जो स्थिति है उसके ऊपर नजर रखी जा सके। और इससे पहले भी मध्य प्रदेश में तमाम ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन आपको याद होगा, राहुल नाम का मूक बधिर बच्चा जो है वो गिरा था और उसको सुरक्षित निकाल लिया गया था। 100 घंटे तक का वो रेस्क्यू ऑपरेशन, सबसे लंबा बोरवेल का रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक का चला और उसमें सफलता मिली थी। हालांकि कई सारी दिक्कतें भी सामने आई थी। नीचे जमीन जब खोदी जाती है, समानांतर गड्ढा जब खोदा जाता है तो चट्टाने भी आने की स्थिति बनती है कि चट्टाने अगर आ जाएंगी तो उसको निकालना और वहां से उसके बाद पत्थर को तोड़ करके रास्ता बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द इस बच्ची को वहां से निकाल लिया जाए, उसकी जान को सुरक्षित किया जाए। छोटी सी नन्ही सी बच्ची, फूल सी बच्ची, आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में कि किस प्रकार से यहां पर लापरवाही जो है वो सामने आती है और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनकी जान मुश्किल में फंस जाती है। लापरवाही बड़ों की और बच्चों की जान मुश्किल में फंस जाती है। इसी परिवार का ये बोरवेल बताया जाता है, खेत भी इसी परिवार का, लेकिन बोरवेल खुला रखने की जरूरत क्या थी। लगातार ऐसी खबरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो है इस मामले को उठाता भी रहा है और इसको लेकर शासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि अगर आप बोरवेल का गड्ढा खुला रखते हैं तो आप बोरवेल, उसके ऊपर आपको जुर्म, या तो उसको ढकना होगा और अगर यह पाया जाता है तो आपके ऊपर बड़ा जुर्माना भी हो सकता है, कार्रवाई भी हो सकती है, जेल भी भेजा जा सकता है। ये तमाम चीजें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही जो है उससे लोग बाज नहीं आते। और उसके बाद, क्योंकि इसके पहले भी ऐसी घटना सामने आई है कि परिवार के लोगों की ही लापरवाही की वजह से परिवार के बच्चे ही जो हैं बोरवेल में न केवल गिर जाते हैं बल्कि कई बच्चे अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो बहुत गंभीर यह मसला है। शासन प्रशासन अपने स्तर पर काम करता है लेकिन जागरूकता की बहुत जरूरत है। ये छोटी सी बच्ची, 5 साल की बच्ची माही जिसका नाम है, ये अब अपनी जान के लिए संघर्ष कर रही है, जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। मौत सामने खड़ी है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि इस बच्ची को समय रहते निकाल लिया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाए। इसीलिए माही को बचाने के लिए राजगढ़ में तमाम प्रशासनिक अधिकारी, तमाम एसडीआरएफ के जो लोग होते हैं, जवान होते हैं, वो पहुंच चुके हैं। जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया जाता है।
इसके अलावा जरूरत पड़ने पर सेना की भी तैनाती कर दी जाती है। लेकिन फिलहाल इस बच्ची को बचाने के लिए बहुत कोशिशें लगातार की जा रही हैं। और वक्त यहां छोटे से ब्रेक का है। इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।